माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी पूजा विधि। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर दिन माता के एक विशेष रूप की पूजा का विधान है, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। माँ दुर्गा को शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और उनके हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में इन 9 स्वरूपों की साधना करने से साधक को आत्मबल, ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह स्वरूप देवी सती के रूप को दर्शाता है, जो अपने पिता दक्ष के अपमान के बाद अग्नि में समाहित हो गई थीं और पुनः हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी। शैलपुत्री का पूजन आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। वे पर्वतों की देवी हैं और प्रकृति की ऊर्जा को दर्शाती हैं। उनकी आराधना से साधक के भीतर आत्मशक्ति का संचार होता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या और संयम की प्रतीक मानी जाती हैं। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से साधक में सहनशीलता, आत्मसंयम और ध्यान की गहराई आती है। यह दिन साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित होता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो शांत चित्त और अदम्य साहस का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा की पूजा से साधक को भयमुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि संकटों के समय धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना होती है, जो सृष्टि की आदिस्वरूपा मानी जाती हैं। इन्हीं की दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना हुई है। कूष्मांडा देवी की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सृजन और विकास के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। वे प्रेम, वात्सल्य और ममता का प्रतीक हैं। स्कंदमाता की आराधना करने से भक्त के जीवन में पारिवारिक सुख और मानसिक शांति का संचार होता है। यह दिन मातृप्रेम और करुणा की भावना को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया था। यह स्वरूप शक्ति और न्याय का प्रतीक है। मां कात्यायनी की पूजा करने से साधक में साहस, आत्मविश्वास और न्यायप्रियता का विकास होता है। सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। यह देवी का सबसे उग्र स्वरूप है, जो बुराइयों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। कालरात्रि की उपासना से साधक भयमुक्त होता है और आत्मबल प्राप्त करता है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश की विजय होती है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जो शुद्धता और करुणा का प्रतीक हैं। उनके स्वरूप से निर्मलता और पवित्रता का संदेश मिलता है। महागौरी की उपासना करने से जीवन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह दिन आत्मशुद्धि और मानसिक शांति को समर्पित है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ये सभी सिद्धियों की देवी हैं और भक्तों को आत्मज्ञान और दिव्य अनुभूति प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है और वह अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। पूजा विधि। नवरात्रि में पूजा करने के लिए सबसे पहले घर को शुद्ध और स्वच्छ बनाया जाता है। कलश स्थापना की जाती है, जिसमें जल, सुपारी, पंचरत्न और आम के पत्ते रखे जाते हैं। देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। मां को लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम और चंदन अर्पित किए जाते हैं। प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साधक व्रत रखते हैं और दिन भर फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। शाम को देवी की आरती करके प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराकर माता के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मंत्र जाप भी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मां दुर्गा के निम्नलिखित मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
इस मंत्र का नियमित जाप करने से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है। नवरात्रि आत्मशक्ति, भक्ति और आत्मनिरीक्षण का पर्व है। हर स्वरूप की पूजा हमें जीवन में किसी न किसी मूल्य को अपनाने की प्रेरणा देती है। माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की उपासना करके हम अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।